हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आज बात करेंगे विकास फतरोट, पिंकी फतरोट और सोनू फतरोट। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके विषय में मैंने पहले वीडियो बनाया था बहुत पहले, लेकिन इधर सपना का टॉपिक इतना हावी था ना मेरे दिमाग पे कि मैं उसी में ही उलझी रह गई। लेकिन इनकी भी कंट्रोवर्सी इस समय फिर से शुरुआत हो गई है। मैंने सोचा चलो इन पर भी वीडियो बनाती हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। तो इनको ज़्यादातर लोग कहते हैं बीबी नंबर 1, बीबी नंबर 2 एंड दूल्हा राजा। तो जो बीबी नंबर 2 यानी पिंकी और बीबी नंबर 1 यानी कि सोनू, तो कल लाइव आए थे बीबी नंबर 2 और पति जी मतलब। तो हस्बैंड में और बीबी नंबर 2 में इतना घमासान हुआ लाइव में, सारी पोल पट्टी खोल के रख दी मिस्टर हस्बैंड ने ये बताया कि बीबी नंबर 2 हमेशा से मेरे ऊपर ये प्रेशर बनाती रही है कि तुम बीबी नंबर 1 को छोड़ दो। तो बीबी नंबर 1 को छोड़ दो, सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई कि पहले तो इन्होंने कहा कि मैं अपने बाबू की मतलब कि बीबी नंबर 1 की जो बेटी है उसकी शादी कर दूं बेटी की, फिर मैं छोड़ दूंगा। तो फिर ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया, 15 सालों से मुझे ऐसे ही धोखा दे रहे हैं और इन्होंने आज तक उसे छोड़ने की कभी भी मन नहीं बनाया। मैं हमेशा से कहती हूँ या तो मैं रहूँगी या तो वो रहेगी, तुम उसे छोड़ दो। लेकिन ये हर बहाना ही कोई ना कोई ढूंढ के ले आते हैं और बहाना बनाते हैं। तो 4-5 साल पहले मैंने इन पर फिर प्रेशर बनाया कि तुम उसको बीबी नंबर 1 को छोड़ दो। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं छोड़ सकता, ये कंडीशन ऐसी है, वो सिचुएशन ऐसी है, इसको ऐसा कर दूं, उसको वैसा कर दूं। मतलब ये लाख बहाने बनाते रहे। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जब बीबी नंबर 1 पहले से थी, तो जब सेकंड बीबी नंबर 2 आई, तो जब तुम्हें इतना ही वो था तो तुमने ये वाली सिचुएशन जो आज रखी है, ये जो आज तुम्हारे सवाल हैं कि तुम बीबी नंबर 1 को छोड़ दो, तो ये तो तुम्हें उसी समय करना चाहिए था कि जिस समय तुम इनसे शादी कर रही थी। तुम्हें पता ही था कि बीबी नंबर 1 पहले से ही घर में मौजूद है, तो तुम्हें ये कंडीशन उस समय रखनी चाहिए थी ना। उस समय कहना चाहिए था ना कि तुम उसे पहले छोड़ो, उसे डाइवोर्स दो, इसके बाद तुम मुझसे शादी करो और लीगल लेकर आओ। तो उस समय तुमने क्यों नहीं कहा? उस समय तुम ये सारी बातें लेकर क्यों नहीं आई? इस समय का करने का क्या मतलब है? बीबी नंबर 1 को छोड़ो, उनके बच्चों को छोड़ो। तो इन सब बातों से जितना भी प्रेशराइज थे मिस्टर हस्बैंड, उन्होंने आके सारी पोल पट्टी बीबी नंबर 2 की खोली लाइव में, और दोनों ही आमने सामने थे। तो मिस्टर हस्बैंड ने ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे सारी पोल पट्टी बीबी नंबर 2 की खोल के रख दी है। अब आइए बात करते हैं कि ये मुद्दा शुरू कहाँ से होता है। मुद्दा शुरू वहाँ से होता है जब बीबी नंबर 1 का जो बर्थडे था, बर्थडे में एक ही फ्रेम में नज़र आते हैं मिस्टर हस्बैंड, और बवाल वहीं से शुरुआत होती है कि तुम आए तो सही लेकिन तुमने फ़ोटो क्यों डाली सोशल मीडिया पे। तो ये सारा जो कंडीशन शुरू हुई है वहीं से शुरुआत हुई है कि तुम उसको छोड़ दो, या तो तुम मेरे साथ रहो या तो तुम उसके साथ रहो। लेकिन बात वही है कि बीबी नंबर 1 पहले से आई हुई बीबी है, पहले से उसके बच्चे हैं। तो अब मिस्टर हस्बैंड के ऊपर ये भी जिम्मेदारी है, घर का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है कि अगर वो इनको छोड़ देते हैं तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे और बीबी कहाँ जाएगी। लेकिन बीबी नंबर 2 का यही प्रेशर हमेशा चलता रहा कि तुम बीबी नंबर 1 को छोड़ो और उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओ। तो इनके घर में कलेश वहीं से शुरू होता है जब बीबी नंबर 1 के साथ इनकी वीडियो आती है मिस्टर हस्बैंड की। वहीं से कलेश करती है बीबी नंबर 2 और प्रेशर बनाने लगती है इतने मतलब सालों से, जो कि ये कह रही मैं इनके ऊपर 15 सालों से प्रेशर बना रही हूँ कि बीबी नंबर 1 को छोड़ दो, तभी तुम मतलब शांति हो सकती है। तो ये बताइए, जब इसको अगर रहना ही नहीं था, इसको साथ में रहना ही नहीं था बीबी नंबर 2 को, तो इसने शादी क्यों की? अब तो पूरी तरह साफ हो गया, पूरी तरह जाहिर होता है कि ये साथ में घर में रहना ही नहीं चाहती थी। और जो सारा ब्लेम लगाती है बीबी नंबर 1 पर, वो सारी बातें यहाँ पे झूठी हो गई हैं। तो मिस्टर हस्बैंड ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं घर की, जो कि बातें अपनी पर्सनल होती हैं हस्बैंड वाइफ की या घर की, वो बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। इन्होंने फ़ोन पर
पूरा ये दिखाया कि बीबी नंबर 2 की किससे किससे बातें होती हैं, और सारी घर की बातें अगर बाहर आती ही हैं, पूरे सोशल मीडिया पे जो फैल रही हैं पर्सनल बातें, वो इनके ही जरिए फैल रही हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो चाल चल रही है, ये जो शातिराना चाल चल रही है बीबी नंबर 2, ये 14-15 सालों से चल रही है। अगर इसे यही करना था तो इसे शुरू में ही कह देना चाहिए था कि मैं बीबी नंबर 1 के साथ नहीं रहूँगी, पहले तुम उसे तलाक दो, उसे छोड़ दो, उसके बाद तुम मुझसे शादी करो और लीगल तौर पर लेकर आओ समाज के सामने। तो इसने उस समय तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी, लेकिन अब ये धीरे धीरे मुझ पर प्रेशर बनाने लगी, और पिछले 4-5 सालों से ये ऐसे कह रही है कि आप छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो दोनों ही लाइव थे और दोनों ने एक दूसरे का मतलब इतना मजाक बनाया, सोशल मीडिया पे इतनी धज्जियाँ उड़ाई हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं कही जा सकती। तो ये सारी पोल पट्टी आकर इनकी खुली है सोशल मीडिया पे। अब यहाँ पे देखना है, बीबी नंबर 1 तो अभी चुप है, वो तो गई है निशा लांबा के पास अपने को गोरा चिट्टा या अपना पूरा लुक बदलने। जब उसने इंदौर छोड़ा है तो उसके बाद वो सीधे पहुंची है निशा लांबा के पास। उसकी वीडियो शायद आप लोगों ने देखी होगी कि उसका फेशियल हो रहा है, और उसका जो ये बाल चेंज होते हैं ना, बाल क्या उसे कहा जाता, मेरा नाम नहीं आ रहा उसका, तो उसके बाल पूरे सही किए गए हैं और उसके बाल लगाए गए हैं, शायद जो टेम्परेरी बाल होते हैं उसको, तो फिर से उसके बाल सेट करके पूरा मतलब नया कर दिया गया उसका बाल। जो छोटे छोटे फूहड़ झाड़ जैसे बाल थे तो उसको बिल्कुल मेंटेन कर दिया है निशा ने, और बहुत अच्छा बना दिया उसको। लेकिन हाँ, गोरी चिट्टी बनने गई है, लेकिन अब फिर भी वहाँ से धमकी दे रही थी रिएक्शन चैनल वालों को कि आप फालतू की बातें मत करो। देखो, कर्मकांड अपना आप लोग लाते हो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, पूरे घर का ड्रामा ला के परोसते हो तुम लोग हो, और रायता कह रहे हो कि रिएक्शन चैनल वाले फैलाते। तो पहले डिसाइड तो कर लो कि रायता फैलाओगे तो रिएक्शन चैनल वाले बोलेंगे नहीं है? बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो ये कहने की क्या बात होगी, धमकाने की बात क्या हो गई? मिस्टर हस्बैंड ने ये भी बताया कि जो बीबी नंबर 2 है उसे सारी प्रॉब्लम है मेरे घर में रहने से, मेरे साथ में रहने से, मेरे परिवार के साथ रहने से। इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी माँ मेरे साथ रहे या मेरी पहली बीवी मेरे साथ रहे। इसको बहुत प्रॉब्लम है। ये जैसे भी आई है, जब भी आई है, इसने बस एक ही सवाल मुझसे किया कि क्या तुम इसे छोड़ रहे हो, कब छोड़ रहे हो, और इसे कब तक मेरे साथ रखोगी। तो यही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, जबकि इसके अगेंस्ट जो है ना, अगर इसके मुकाबले देखा जाए पहली बीबी को, तो पहली बीबी को उन्होंने बताया ना, मिस्टर हस्बैंड ने यानी विकास फतरोट ने बताया कि पहली बीबी कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना चाहती है। वो शुरू से कॉम्प्रोमाइज़ मोड पर थी, क्योंकि देखिए अब पहली बीबी तो गई है निशा लांबा के पास कुछ सीखने और नई जर्नी स्टार्ट करने, ताकि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए और कुछ पैसा कमा सके। हाँ, सच में उसको भी भय है कि अगर हम तीनों की लड़ाई में अगर मैं किनारे होती हूँ या बीबी नंबर 2 मेरे हस्बैंड को हथिया लेती है, ले जाती है, तो मेरे पास अर्निंग का स्रोत क्या रहेगा? कुछ अर्निंग के लिए है ही नहीं। तो इसलिए वो गई है नया काम सीखने। हालांकि उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, वो किसी भी बात को नकार नहीं पाती, किसी की बात को विरोध नहीं कर पाती, अपने माफ़ी सॉरी और झुक जाती है। ये उसके अंदर ना थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि ये इनकी तरह बीबी नंबर 2 की तरह गोरी चिट्टी नहीं है, थोड़ी पढ़ी लिखी भी कम है। तो ये सब थोड़े से रीज़न है उसके साथ। तो फिर भी वो तो हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज़ करके चलती रही है, और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ना, उसी की बदौलत आज तक यहाँ पहुँच गया। वरना ये तो कभी का उसको छुड़वा रही थी, डिवोर्स दिलवा रही थी, लेकिन वो अपनी ससुराल में भी रहती है, सास के साथ भी रहती है, बच्चों के साथ भी रहती है। वो अभी भी बचाना चाहती है, सब कुछ बचाना चाहती है, इसलिए कि बच्चे बड़े हो रहे, क्योंकि आप माँ बाप की लड़ाई में बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। बच्चों का जीवन बहुत मतलब गलत एक संदेश जाता है उनकी लाइफ में। तो यही सब सोच के, भले वो पढ़ी लिखी नहीं है तो, लेकिन कम से कम इतना तो सोच रही है कि हम लोग के नाते बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। लेकिन वही बीबी नंबर 2, इनके माथे पे शिकन नहीं है। इनको तो सिर्फ ड्रामा करना, नाटक करना, झूठी बातें कहना, सेम उसी तरह जैसे जगतिया करती थी मनीषा और सचिन के बीच में जो बातें लाई थी ना, सेम यही कहानी यहाँ भी कुछ कुछ मिलती हुई इनकी
इनकी मिलती जुलती कुछ कुछ कहानी जगतिया, सचिन और मनीषा से मिल रही है यहाँ पे बिल्कुल। अब बीबी नंबर 1 गई है निशा लांबा के पास, तो बीबी नंबर 2 का आरोप ये है, उसके ऊपर ये ब्लेम कर रही है 15 साल पहले भी छोड़कर भागी थी और अब भी छोड़कर भाग गई। तो क्या वो काम सीखने गई है, कुछ सीख के अपनी मतलब एक बनाना चाहती है, अपने को एक सेल्फ डिपेंड करना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, तो इसे भगोड़ा कहते हैं। इनकी परिभाषा यहाँ पे ये है कि वो भाग गई है। और दूसरी बात, परिवार को जोड़ के तो आपको पता ही चल गया होगा कौन रखना चाहता है और कौन परिवार को छोड़ना चाहता है। तो अगर कोई अपने को बदलने गया है, जैसे कि बीबी नंबर 2 ये कह रही थी कि मेरी नकल कर रहे हो, मेरी नकल कर रहे हो, तो मेरी नकल यानी अपने को अगर कोई बदलना चाहे तो वो किसी की नकल हो जाती। तो क्या दुनिया में आप ही एक एग्जाम्पल हो जिसको देख के दुनिया बदल रही है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी अपने को समझने लगी। तो इसके अंदर ना ये गलत भावना आ गई है, गलत ये आ गया है कि हम जो है वो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही गलत, मतलब कड़वाहट से बड़ी गंदगी अंदर समाई हुई ये ऐसी औरत है कि इसे बहुत नफरत है। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मोड पे तो ये खड़ी नहीं हो सकती और ब्लेम करती है पहली वाली को। वो तो आज भी सजो के रखना चाहती है परिवार, उसको कोई प्रॉब्लम इनसे नहीं है, वो तो रहना चाहती, वो तो कहती है हम मिलजुल के रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे, हमारे बच्चे भी सेम बाप के हैं, मेरे भी जो पति हैं वही तुम्हारे भी पति हैं। चाहती तो वो ले सकती थी कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।